दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब वैकेंसी चैनल पे, जो आपके लिए लाता है सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं आपके लिए। आज आपके सामने ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, ये सरकारी विद्यालयों में भिन्न भिन्न पदों के आवेदन के लिए दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कितनी पोस्ट हैं और उसका रिजर्वेशन कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी के लिए कुल 1668 पोस्ट हैं और यहां आप देख सकते हैं सामान्य श्रेणी के लिए 388, सामान्य महिला के लिए 111, विधवा के लिए 47, प्रत्यक्ता के लिए 9। इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं यहां से यहां तक अलग अलग क्षेत्रों के लिए विवरण दिया गया है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी के लिए कुल 1298 पोस्ट है। मैथ्स के लिए कुल 1613 पोस्ट है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट कहां पे हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितनी पोस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। और अब देखिए, हिंदी की कुल 1298 पद हैं, जिसमें कि सामान्य के लिए 296 पोस्ट यहां पर में है, टीएसपी क्षेत्र में 43 पोस्ट है और सहरिया क्षेत्रों में 3 पोस्ट है। इसी तरह से गणित में अगर आप देखें तो सामान्य के लिए 350 पोस्ट है यहां पर में, टीएसपी क्षेत्र में 85 पोस्ट है और सहरिया क्षेत्र में 10 पोस्ट है। अंग्रेजी, हिंदी और गणित, इन 3 विषयों के कुल पोस्ट की संख्या आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। संस्कृत में कुल 1800 पोस्ट हैं, विज्ञान में कुल 1565 पोस्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक विज्ञान में कुल 1640 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। पंजाबी की कुल 70 पोस्ट है, यहां आप देखिए। उर्दू की कुल 106 पोस्ट खाली हैं। और यहां पर एक मुख्य बात जो नोट करने योग्य है वो ये है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन भी है। तो हमने अब तक ये देखा कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और उर्दू, इन सारे पदों पर ये वैकेंसीज हैं और बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसी है। सरकारी नौकरी है, इसलिए आप बहुत आराम से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये नौकरी आपको मिल सकती है। चलिए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन होना जरूरी है। ऐसे ही विज्ञान विषय के लिए कहा गया है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसके साथ डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना जरूरी है। और सोशल साइंस के लिए यहां यह कहा गया है कि ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में डिग्री और डिप्लोमा होना भी जरूरी है। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वेतन यानी कि पे स्केल के बारे में। तो कहा गया है कि पे मैट्रिक लेवल आपका L11 होगा, जो 6th पे कमीशन के हिसाब से 4200 का ग्रेड पे होता था। और फिर राज्य सरकार जब भी नियम बदलेगी तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। जहां तक एज का सवाल है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल की होनी चाहिए। बाकी
यहाँ जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो ये देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में ये कहा गया है कि एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया जाएगा और इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। यहां एक बात बताना जरूरी है कि कई कैंडिडेट्स हमसे ये कहते हैं कि सर आप इसका लिंक डाल दिया करिए ताकि हम डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और यहां पर में आवेदन की तिथि बताई गई है, ये देखिए 11 अप्रैल 2022 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 10 मई 2022 यहां तक चलती रहेगी। लगभग 1 महीने का समय आपके पास होगा। इंफॉर्मेशन हम आज ही आपको दे रहे हैं, बड़े आराम से आप इसको देखिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिए और आप फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए। मैं अब आपको दिखा देता हूं कि ये जो वैकेंसी है ये आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को ये वैकेंसी आई है और ये वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए ये सारी पोस्ट हैं जो हमने चर्चा की। तो अब आप ये देख लीजिए कि इन पोस्टों के लिए कैसे आवेदन करना है। यहां पर मैं आवेदन प्रक्रिया लिखा हुआ है, देखिए। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in यहां पर में जाना है और यहां पर में आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये देखिए, जैसे ही हम इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक वेबसाइट खुलेगा और वहां पर में ये जो वेबसाइट है ये आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेबसाइट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो वेबसाइट है ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहां पर में आप न्यूज सेक्शन में जब आप जाएंगे तो न्यूज सेक्शन में आप देख सकते हैं नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर में आपको दिखेगा एक एडवर्टीजमेंट, ये वाला देखिए, 5/4/2022 का एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022-23 फॉर सीनियर टीचर ग्रेड 2, ये वाला आपको दिखेगा। और उसके बाद जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये वाला आपका फिर से खुल जाएगा। तो ये इसका वेबसाइट हो गया। इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो यहां पर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फीस कितनी लगेगी आपको। तो ये देखिए, सामान्य यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 350 रुपए की फीस है। यदि आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 250 रुपीज देनी है फीस। आप यदि निःशक्त जन है, राजस्थान की अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या आपके परिवार की आय 2.5 लाख 2.5 लाख से कम है तो 150 रुपीज फीस देनी है। और टीएसपी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं या 12 जिले के समस्त तहसील के जो सहरिया आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए 150 रुपए की फीस रखी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जिस पर वो चाहते हैं कि परीक्षा या साक्षात्कार संबंधी, इंटरव्यू संबंधी सूचना एसएमएस से या फिर ईमेल से आपको दी जाए। अब आइए ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर।
देखिए कुल 500 नंबर का एग्जाम होगा, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में 200 मार्क्स, समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होंगे, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए बहुत सावधानी से एग्जाम देना है। उसके बाद पेपर 2 होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे और यहां आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहां भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से तैयारी करिएगा। जहां तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, तो ये देखिए आपको हर पेपर में each paper shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribe. यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 40% का आपको पास क्राइटेरिया रखना होगा, लेकिन यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि आपके लिए पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 35% का होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी हमारे इस तरह के वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।